Good morning, dear students of class third, subject science, chapter आपका है parts of plant. Parts of a plant. Parts of a plant. ये देखिए parts of a plant. ये चैप्टर का नाम है बच्चों. मतलब इसमें जैसे आप लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी पौधे के भागों के बारे में जानेंगे और उनको हम देखेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लांट बना हुआ है, मैं भी कोशिश करूँगा बनाने का. ये देखिए देखिए मैं इन लोगों को पौधे को बना रहा हूँ, कंप्लीट तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन यह है कि आप लोगों को समझने के लिए मैं बना रहा हूँ. ये देखिए फ्लावर्स है, यहाँ पे भी पत्तियाँ बना दे रहे हैं और एक फ्रूट भी बना दे रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे. ठीक है, और एक बग भी बना दे रहे हैं. ये देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, इसको लीफ बोलते हैं, पत्ती. ठीक है, ये फ्रूट है जिसको आप लोग खाते हैं. ये रूट है और ये जो है फ्लावर है, फ्लावर. और ये स्टेम है, स्टेम. और ये बड है और ये जो है ये ब्रांचेस है. तो ये देखिए मैंने पार्ट्स ऑफ प्लांट में सभी पौधे के दो भाग हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स. फर्स्ट, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एबव द ग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट. तो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड रूट and above the ground is called shoot. Shoot में काफी कई चीजें सम्मिलित होते हैं, जैसे स्टेम, बड, फ्लावर, लीफ, ब्रांचेस, सब shoot में शामिल होते हैं. रूट्स इधर हैं. अब मैं बता दूं देयर आर रूट एंड शूट. ये समझ में आ गया आप लोगों को. अब मैं एक एक करके आपको फंक्शन बता दूं. तो सबसे पहले मैं रूट को फंक्शन बताऊंगा. Roots, the part of plant that lies under the ground is called root. Right, root provide proper base to the plant. यह बेस प्रोवाइड करता है एंड होल्ड प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल. और जो है प्लांट को होल्ड करता है सॉइल में. और इसमें हेयर लाइक निकले होते हैं जिनको हम रूट हेयर कहते हैं. वो मिट्टी में धंसे होते हैं एंड दे ऑब्जर्व्स. राइट, branches spread out over the many thin structure are found. All these parts together forms root. और ये सभी जो है पार्ट्स मिलकर रूट बनाते हैं. रूट का फंक्शन जो होता है, मेन कार्य होता है. पहला तो मैंने कार्य बताया आपको कि फंक्शन अगर रूट की बात करेंगे
तो hold the plant firmly in the soil. Second, absorb water and nutrients from the soil and carry them forward to the stem and store food for the plant. और ये 3 मैंने फंक्शन बताया, आप लिख सकते हैं। सूट, अब सूट में तो आप जानते हैं कि सूट कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स। सूट में तो कई पार्ट्स होते हैं। तो पहले हम किस पार्ट्स के बारे में लिखेंगे? स्टेम के बारे में। स्टेम, हाँ, ये क्या है? इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए प्लांट। इट प्रोवाइड प्रॉपर सपोर्ट टू द प्लांट। एक प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो है जितने भी एक्सेप्ट रूट को छोड़ के जितने भी अदर्स जो सूट में इंक्लूड्स होते हैं, इसको होल्ड किए रहता है। सम प्लांट हैव हार्ड एंड थिक स्ट्रॉन्ग स्टेम। कुछ प्लांट्स में जो है थिक स्ट्रॉन्ग एंड टॉल स्टेम्स होते हैं, कुछ में जो है नहीं होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे बनाना। ठीक है। फंक्शन क्या होता है इनका? मेन फंक्शन क्या है? होल्ड द प्लांट फर्मली प्रॉपरली, प्लांट को प्रॉपरली होल्ड करना। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स विच इट रिसीव फ्रॉम द रूट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द प्लांट। गिव सपोर्ट टू अदर ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये देखिए उसके कार्य हैं। और अब मैं बता दूं ब्रांच। ब्रांच में शाखा होता है, तो शाखाएं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं ब्रांचेस अराइजिंग, देयर स्टेम से निकले होते हैं ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम स्टेम्स। प्लांट माइट हैव मैनी ब्रांचेस। प्लांट्स में कई ब्रांचेस हो सकते हैं। ये जो है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में फैली होती हैं। गिव ए स्पेसिफिक शेप टू अ प्लांट, उसको एक विशेष शेप देती हैं पौधे को। ब्रांचेस ऑफ सम प्लांट आर आल्सो सब ब्रांचेस। वे सब ब्रांचेस होते हैं। जो ब्रांचेस हैं उनमें सब ब्रांचेस भी निकले होते हैं। फंक्शन ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल विच दे रिसीव फ्रॉम स्टेम्स। स्टेम से जो वाटर मिनरल्स वो रिसीव करती हैं उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं पत्ती तक। गिव ए स्पेसिफिक शेप टू प्लांट, प्लांट को स्पेसिफिक शेप देते हैं। अब मैं लीफ की बात करूँ। लीफ मतलब पत्ती, इसको कह सकते हैं ये जो है एक तरह से मेन हाँ है, क्योंकि इसको हम पौधे का किचन बोलते हैं, क्योंकि भोजन यहीं पे तैयार होता है। प्लांट हैव मैनी लीव्स, कई लीव्स होते हैं। मोस्टली लीव्स आर ग्रीन इन कलर। दे हैव डिफरेंट शेप्स, उनके पास कई शेप्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है लीफ का? प्लांट ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स। प्लांट जो है इसी पत्तियों में जो टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, वो उसी से ब्रीथ करता है। सेकेंड, प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस इज द मेन जॉब ऑफ द लीफ। एंड रिलीज वाटर वेपर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। एंड जो है वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ये देखिए मैंने आपको फंक्शन बताया। और दूसरा है फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड। फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड। फ्लावर इज द प्रेटिएस्ट ऑर्गन ऑफ द प्लांट इन इट्स इनिशियल स्टेज। फ्लावर जो है अपने प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही सुंदर पार्ट है पौधे का। इट अपीयर इन शेप ऑफ ए स्मॉल बड, और स्मॉल बड के शेप में दिखाई देता है। द बड ग्रो फाइनली चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर हैव डिफरेंट कलर, साइज एंड स्मेल्स, राइट। और फ्लावर तो आप जानते हैं, फ्लावर का फंक्शन क्या होता है? फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। प्लांट के रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग होती है। फ्रूट कंटेंट सीड।
तो फ्लावर सेल्फ इन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है पौधे का। इट इज़ अ फ्लावर विच ट्रांसफर इनटू अ फ्रूट। ये फ्लावर ही होता है जो ट्रांसफर होता है फ्रूट में। सीड्स लाई विद इन द फ्रूट्स। फ्रूट्स में सीड होते हैं। और देयर में बी वन और मोर सीड इन ए फ्रूट। A young sapling lies within a seed. Food is also stored for sapling within the seed. Growing a plant. Growing a plant. Plant देखिए दो तरह से ग्रो होते हैं। पहला तो होता है कि बाय सीड और दूसरा होते हैं बाय स्टेम। तो ग्रोइंग अ प्लांट बाय सीड। Mostly we grow plant with the help of seed. When we saw a young and a healthy seed in the soil, it absorbs water from the soil. After some time, due to moisture, its outer covering bursts. A little sprout come out from it and grow in the upward direction after a couple of days. तो ऐसे ही इसमें भी होता है, स्टेम से भी निकलते हैं। जैसे रोजेस के अगर हम स्टेम काट के लगा देते हैं तो उससे भी निकलते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज करा दिया है और इसका चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है और इसका एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।